बहुत बढ़िया। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में द्विविमा में निबिड़ संकुलन, जिसमें हमने दो देखे थे, एक तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इन दोनों में हमने डायग्राम से भी देखे थे और आपको मैंने इनकी थ्योरी लिखने के लिए कहा था, जिसका फोटो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया था। वहां से आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। कर लिया क्या भाई? सभी ने नोट बताएं बताएं भाई, क्या आप सभी ने नोट कर लिया क्या? द्विविमा में वर्गाकार और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, बोले भाई? बहुत बढ़िया। उसमें एक और एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको नहीं बताई, वो भी बता देता हूँ। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी छिद्रों के बारे में। तो वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में हमको देखने को मिलता है। देखो, जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है उसकी विशेषता होती है कि जो परमाणु होते हैं या गोले होते हैं वे कहाँ रखे जाते हैं? प्रथम पंक्ति के बाद जो रिक्त स्थान है, अवनमन है, उनमें दूसरी पंक्ति के गोले अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इस तरह देखो, अवनमनों में स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर जब हम देखें तो हमें दो प्रकार की रिक्तियां नजर आएगी यहाँ पे, एक तो ऊर्ध्वमुखी और एक अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है, ऊर्ध्वमुखी का मतलब ऊपर की ओर मुंह जिस रिक्ति का हो वो ऊर्ध्वमुखी, यानी इस तरह देखना, ये ऊपर की ओर मुंह हो ऊर्ध्वमुखी। और अधोमुखी का मतलब होता है कि वह रिक्ति जिसका मुंह कहाँ हो? नीचे की ओर हो, इस तरह से। देखो, तो आपको दिख रही होगी ये वाली अधोमुखी और ये वाली ऊर्ध्वमुखी। दो प्रकार की रिक्तियां नजर आ रही है क्या? एक तो ऊर्ध्वमुखी, एक अधोमुखी, लाइन से ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व अधो, ऊर्ध्व, इस तरह। तो ये बातें भी उसके अंदर मेंशन है। तो समझ में आ गई क्या ये बातें? बोला भाई। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में आपने ये सब चीजें लिखी होगी क्या? ये बातें क्लियर है सभी को? ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, नेक्स्ट हेडिंग तीसरा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यानी क्लॉज पैकिंग इन 3D, क्लॉज पैकिंग इन 3D, यानी 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। इस निबिड़ संकुलन में लगभग सभी जितनी भी क्रिस्टल संरचनाएं बनती है सभी की सभी क्या होती है? त्रिविमीय होती है। सभी की सभी क्या होती है? त्रिविमीय होती है। तो यहां पर जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है ये दो प्रकार का होता है, एक तो वही वर्गाकार और एक षटकोणीय। फिर उसमें हम आगे दो दो प्रकार देखेंगे, इसलिए पहले इसमें एक लाइन लिख लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखो इसमें एक लाइन, सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती है। लिखो, सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती है। सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय होती है, जो कि द्विविमीय परतों को, जो कि द्विविमीय परतों को एक दूसरे के
जो कि द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से, जो कि द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है। एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है। एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है, ये निम्न है। ये निम्न है कौन? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो देखो हमें ये दो प्रकार का निबिड़ संकुलन देखने को मिलेगा। एक तो त्रिविमा में तो चल ही रहा है, त्रिविमा में एक तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन और दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में देख रहे हैं अपन, द्विविमा में नहीं देख रहे हैं। वर्गाकार कब बनता है ये बात आपको पता है, परमाणु के जस्ट नीचे परमाणु होगा तो वर्गाकार बनेगा। हमने संरचना बना के देखी थी, परमाणु के नीचे परमाणु रखने पर हमें वर्गाकार संरचना का निर्माण हुआ था जब हमने उसके आसपास के परमाणु को मिलाया। ऐसे षटकोणीय है, जो पहली पंक्ति होगी उसके नीचे जो दूसरी पंक्ति होगी उसके अवनमनों में, उसके रिक्त स्थानों में स्थान ग्रहण करेगी तो षटकोणीय बनेगा। तो वो द्विविमीय बना था जब अगली पंक्ति बनाई थी, लेकिन अगर हम उस लेयर के ऊपर परमाणुओं की एक और लेयर चिपका दें तो फिर वो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। समझ में आ रही है क्या भाई बात सभी को? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा? एक जो लेयर बना दी हमने परमाणुओं की, देखना हमने ये लेयर बनाई, ये परमाणुओं की एक पंक्ति है। अभी लेयर कब बनेगी? जब मैं इसके नीचे, इसके इधर परमाणु जोड़ता जाऊं। तो देखो आप, मैंने परमाणु के नीचे परमाणु रख रखा है। अभी क्या कर रखा है? परमाणु के नीचे परमाणु, फिर परमाणु के नीचे परमाणु। कहने का मतलब वर्गाकार निबिड़ संकुलन तो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम जानते हैं ऐसा करने पर क्या होता है, जब किसी भी परमाणु को हम चूज करें, करने के बाद जैसे मान लो मैंने ये परमाणु चूज किया, ये इन चार परमाणुओं को टच कर रहा है, इनको केंद्र बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक वर्ग का निर्माण होगा, इसलिए ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहलाता। वो द्विविमा में। अब त्रिविमा में क्या होगा? अभी द्विविमीय बनेगा तभी तो त्रिविमीय बनेगा। अब मैंने इस परमाणुओं के ऊपर जस्ट एक और परमाणु की लेयर जमा, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय। इस बेसिस पर वर्गाकार निबिड़ संकुलन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है ए टाइप, एक तो कौन सा? ए प्रकार, और एक होता है ए बी प्रकार। अब ये दो प्रकार के क्यों हुए इसको समझने का प्रयास करें। इसको तो हम कहते हैं सरल घनीय। सरल घनीय का मतलब एससीसी प्रकार, और इसको कहते हैं हम काय केंद्रित। काय केंद्रित का मतलब बीसीसी प्रकार। समझ में आ रही है क्या बात? हम बीसीसी भी जानते हैं, हम एससीसी भी जानते हैं। अब ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब ये हुआ कि इसकी जो ये पहली लेयर है, इसके ऊपर जो मैं परमाणुओं की दूसरी लेयर लगाऊंगा, उसमें क्या होगा? परमाणु के जस्ट ऊपर परमाणु की दूसरी पंक्ति आएगी। समझ में आ रही है क्या बात? जो दूसरी, इन परमाणुओं के जस्ट ऊपर अगले परमाणु अगर आ जाएं तो वो क्या कहलाएगी? ए प्रकार। फिर तीसरी लेयर चिपकाऊं तो वो भी तो ए प्रकार की होगी, चौथी लेयर चिपकाऊं वो भी ए प्रकार की होगी, इसलिए क्या कहलाता है? ए प्रकार, यानी सरल घनीय है, यानी एससी। क्या ये समझ में आ गया क्या? ए प्रकार वर्गाकार में, वर्गाकार में ए प्रकार का मतलब क्या है? ये जो पहली परत है इसको ए परत कहा जा रहा है, इसके ऊपर में जो दूसरी परमाणु की एक और परत लगा रहा हूं वो भी ए प्रकार की होगी। क्यों? क्योंकि परमाणुओं के जस्ट ऊपर परमाणु आ रहे हैं। तो ए टाइप, एससीसी प्रकार, वर्गाकार में सब कुछ समझ में आ गया क्या?
बोलो। जवाब दें भाई जल्दी से, ताकि हम अगले को समझेंगे फिर। ठीक, दूसरा देखेंगे अब। वर्गाकार में ही कौन सा देख रहे हैं? एबी एबी। एबी एबी में क्या है? जो हमने ये परमाणु की पहली परत बनाई है, जो दूसरी परत जमाएंगे वो कहां लगाएंगे? इनके रिक्त स्थानों के ऊपर। दूसरी परत कहां लगाएंगे? ये जो परमाणु की पहली परत है, दूसरी परत कहां लगेगी? मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। ये रिक्त स्थान दिख रहे हैं आपको? इन रिक्त स्थानों के ऊपर दूसरी परत को अगर हम व्यवस्थित कर दें तो क्या वो पहली परत से भिन्न व्यवस्था होगी? देखो ऐसे, देखो भाई, दूसरी परत नजर आ रही है आपको डॉटेड लाइन की? जो रिक्त स्थान है उसके ऊपर मैंने दूसरी परत जमाई है। दूसरी परत आपको डॉटेड लाइन वाली नजर आ रही है क्या सभी को? बोलो। तो क्या ये बी प्रकार होगा? क्योंकि पहली परत से भिन्न है। अब मैं इसी के ऊपर जब तीसरी लेयर रखूंगा, एक और ऐसी लेयर रख दूं, परत रख दूं, किस पर रखूंगा? जो दूसरी परत बनाई है मैंने उसके रिक्त स्थानों पर। और दूसरी परत का रिक्त स्थान एक तो ये है, देखो आप, दूसरी परत का रिक्त स्थान ये नजर आ रहा है कि आपको, जो मैंने डॉट किया है, डार्क डॉट, इस पर मैं तीसरी परत रखूंगा तो क्या वो पहली परत के समान होगी क्या? तीसरी परत जो जमा रहे हैं, क्या वो ए परत के समान होगी क्या? ये ए परत है, बी परत कौन सी आई? ये डॉटेड वाली। और जो तीसरी परत जमाऊंगा इस डॉटेड लाइन के ऊपर, तो क्या वो ए परत के समान होगी क्या? और होगी तो क्या इसको हम ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी प्रकार कहेंगे क्या? बताओ, बोले भाई। ठीक, सभी को क्लियर हो गई क्या ये बात? वर्गाकार में हमें दो मिले, एक तो ए प्रकार और एक ए बी प्रकार। ए प्रकार में हमने क्या किया है? ए प्रकार में हमने परमाणुओं की जो एक लेयर थी उसके जस्ट ऊपर परमाणु अरेंज कर दिए, तो ए प्रकार यानी समान व्यवस्था है प्रत्येक परत। ए बी प्रकार में हमने क्या किया? पहली परत के जो रिक्त स्थान थे उसमें दूसरी परत जमाई और दूसरी परत के रिक्त स्थानों में तीसरी परत जमाई। जमाने पर हमें पता चला कि ए परत मतलब प्रथम परत तीसरी परत के परमाणुओं के जस्ट ऊपर आ रही है, यानी ए परत जो तीसरी परत है, पहली परत तीसरी परत के समान है, दूसरी परत चौथी परत के समान होगी। इसलिए क्या इसको ए बी प्रकार कह सकते हैं क्या? बोले भाई। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। ये आप वर्गाकार त्रिविमीय निबिड़ संकुलन समझ गए। पहले समझ लेते हैं सब चीजों को, फिर उसके बाद हमें लिखना प्रारंभ करेंगे। ये दोनों सभी को क्लियर? अब तीसरा देखते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में। अब देखो, जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है यह भी दो प्रकार का होता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन त्रिविमा में कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो कहलाता है HCP3D। HCP3D का मतलब होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन त्रिविमा। HCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन 3D। क्या हुआ? षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो कैसा आता है? AB प्रकार आता है। ठीक, दूसरा देखेंगे। दूसरा होता है
हमारा FCC या CCP टाइप। जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, CCP या FCC टाइप, जो हमने फलक केंद्रित एकक कोशिका बनाई थी ना, वो वाला प्रकार जो होता है ABC प्रकार। कौन सा होता है ये, ABC प्रकार। यानी पहली परत भिन्न होती है, दूसरी भिन्न होती है, तीसरी भिन्न होती है, चौथी परत पहली परत जैसी होती है, पांचवी परत दूसरी परत जैसी होती है, छठी परत तीसरी परत जैसी होती है, और इस प्रकार पुनरावृत होती रहती है। तो नाम तो समझ में आ गए, दोनों को दिखाऊंगा अभी आपको। ये दोनों नाम समझ में आ गए क्या, बोलो। ये दोनों नाम ठीक। अब देखो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में, जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जब हम देख रहे हैं STP3D, ये कब बनता है, ये बनता है जब तीसरी परत, हमने दो परत को रखना सीख ही रखा है षटकोणीय में, द्विमा देख चुके हैं हमने द्विमा देख चुके हैं ना, एक परत रखना सीख चुके हैं अपन। जब हम दूसरी परत रखते हैं, जब हम यहां पर दूसरी परत रखते हैं, तीसरी नहीं, पहले दूसरी की बात करेंगे। दूसरी परत जो रखेंगे हम कहां रखेंगे, उसके रिक्त स्थानों में। कहां रखेंगे दूसरी परत, हम रिक्त स्थानों में रखेंगे। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन के रिक्त स्थान प्राप्त होंगे वहां दूसरी परत रखेंगे। और जो तीसरी परत रखेंगे वो हम दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो दूसरी परत, चलो दूसरी को तो अभी रख के बता ही देता हूं, पहले फिर लिखेंगे हम इसको। देखना है यहाँ पे डायग्राम, यहां बनाता हूं। देखना भाई, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आराम से दिख जाए। ये प्रथम पंक्ति हुई, दूसरी पंक्ति कहां बनेगी, इसके रिक्त स्थानों पर। कहां बनेगी, इसके रिक्त स्थानों पर, क्योंकि ये कौन सा है, षटकोणीय। ये देखो तीसरी पंक्ति वापस रिक्त स्थानों में। चलो सबको क्लियर है क्या, ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन नजर आ रहा है, क्यों है, क्योंकि किसी परमाणु को हम देखें तो उसको 6 परमाणु अलग से टच कर रहे हैं और उनकी केंद्र बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होगा। ये द्विविमा में बन गया। अब द्विविमा क्या बनाएंगे हम, त्रिविमा। त्रिविमा जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो द्वितीय परत रखेंगे वो हम कहां रखेंगे, द्वितीय परत रखेंगे हम इसके रिक्त स्थानों के ऊपर। द्वितीय परत कहां रखेंगे, रिक्त स्थानों के ऊपर। तो ये रिक्त स्थान मैंने पकड़ लिया, देखो आप, ये वाला ऊपर वाला जो आपको दिख रही है ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी ले ली मैंने, ऊर्ध्वमुखी पे रख रहा हूं मैं द्वितीय परत। तो देखना आप, सबको नजर आ रही है कि द्वितीय परत, फिर वापस ऊर्ध्वमुखी पर ही रखेंगे हम अगली परत भी, मतलब अगली पंक्ति भी। बोले भाई, द्वितीय परत सबको दिख रही है, कहां रखी है हमने, द्वितीय परत हमने रखी है ऊर्ध्वमुखी वाली रिक्तियों पर। चेक कर सकते हैं आप सब, अधोमुखी वाली पर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस पर रखने के बाद
हमें यहाँ पर दो प्रकार की रिक्तियां नजर आती है। कौन कौन सी? एक तो आती है अष्टफलकीय रिक्ति और एक आती है चतुष्फलकीय रिक्ति। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसी होती है वो। यदि तीसरी परत, अब यहां लिखता हूं मैं, जब तीसरी परत चतुष्फलकीय रिक्ति पर रखते हैं, व्यवस्थित करें, तो किसका निर्माण होता है? HCP3D का। जब तीसरी परत चतुष्फलकीय रिक्ति पर रखी जाती है, तीसरी परत का मतलब एक और परमाणुओं की लेयर, और यदि जब तीसरी परत अष्टफलकीय रिक्ति पर रख दें, तीसरी परत कहां रखें? अष्टफलकीय रिक्ति पर, तो किसका निर्माण होता है? HCC क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया होगा भाई, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। जब दो परत तो मैंने रख के बताई थी आपको, जब तीसरी परत चतुष्फलकीय रिक्ति पर रखी जाती है तो क्या बनता है? HCP3D। और जब तीसरी परत अष्टफलकीय रिक्ति पर रखी जाती है तो क्या बनता है? HCC या CCP या घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, CCP क्यूबिक क्लॉज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। समझ में आ गई क्या थ्योरेटिकली? बोलो, बताएं भाई। ठीक, प्रैक्टिकली आपको मैं अभी डायग्राम बना के बताऊंगा। एक बार पहले ये जो अपन ने चार्ट बनाया है ना, ये चार्ट नोट कर लो पहले से एक बार, दोनों वर्गाकार और षटकोणीय वाला। डायग्राम मत बनाना अभी, केवल चार्ट बनाना है वर्गाकार और षटकोणीय। नोट करें। ये चार्ट बना ले भाई, वर्गाकार और षटकोणीय वाला। बन गया क्या? ठीक, अब देखेंगे। जिसका नहीं बना है चार्ट वो स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से बनाए फिर घर। देखो, अब हमारे पास दो बातें सामने आ रही है। क्या क्या? एक तो चतुष्फल की रिक्ति क्या है, अष्टफल की रिक्ति क्या है। क्रिस्टल जालक में आपको मैंने देखना सिखाया था, याद करो, घनीय संरचना में मैंने कहा था आपसे कि अष्टफल की रिक्ति प्रत्येक भुजा के केंद्र बिंदु पर स्थित होती है और एक पूरे घन के केंद्र में स्थित होती है। इस तरह से क्रिस्टल जालक में 13 अष्टफल की रिक्तियां पाई जाती है। और चतुष्फल की रिक्ति बताई थी मैंने आप लोगों को, कहां पर हमने देखी थी? वो जो हमारा काय विकर्ण होता है, एक काय विकर्ण पर दो चतुष्फल की रिक्तियां, इस तरह से कुल 4 काय विकर्ण पाए जाते हैं घन में। तो इस तरह से कुल 8 चतुष्फल की रिक्तियां एक क्रिस्टल जालक में, एक कोशिका में पाई जाती है। तो वो तो हमने कमरे में देखा था, एज्यूम करना। हम इस डायग्राम में चेक करेंगे कि कहाँ चतुष्फल की रिक्ति और कहाँ अष्टफल की रिक्ति। तो पहले उसकी हम संरचना देखते हैं कि कैसी होती है चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की। तो देखना आप यहाँ पर, पहले हम बात कर लेते हैं चतुष्फल की रिक्ति की। देखो, चतुष्फलकीय रिक्ति
किसे कहेंगे पहले तो ये समझे। देखो वह रिक्ति जो 4 परमाणुओं से बन रही है, 4 परमाणुओं की व्यवस्था से निर्मित हो रही है, वही क्या होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। क्या जो त्रिविमीय रिक्ति किसे कहेंगे, जो 3 परमाणुओं की व्यवस्था से बन रही है, वे क्या है, त्रिविमीय। अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहेंगे, जो 6 परमाणुओं की व्यवस्था से बन रही हो, अष्टफलकीय रिक्ति। तो देखो चतुष्फलकीय रिक्ति में इस प्रकार की व्यवस्था आती है, देखना ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये एक परमाणु का गोला, ये दूसरे परमाणु का गोला, और ये तीसरे परमाणु का। आप इसको देख सकते हैं क्या, बताओ मुझे इसको देख करके, यह त्रिकोणीय रिक्ति नजर आ रही है क्या, ये रिक्ति जो दिख रही है आपको सेंटर में, क्या यह त्रिकोणीय रिक्ति नजर आ रही है क्या, बोलो। ठीक, अब मैं यदि इस रिक्ति के ऊपर एक परमाणु रख दूं और इस रिक्ति के ऊपर एक परमाणु रख दिया, इस परमाणु में उठाऊं ऊपर, तो देखो क्या ये चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कर रही है क्या, बोलो। क्या ये चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कर रही है क्या, यानी इस तरह से देखना, इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं, ये 3 परमाणुओं के केंद्र बिंदु, ये पीछे वाले जो 3 परमाणु नजर आ रहे हैं आपको, पीछे वाले 3 परमाणु नजर आ रहे हैं, उनके केंद्र बिंदु ये हो गए, देखो आप। और जो चौथा परमाणु ये मैंने बीच में रखा है, ये परमाणु ये यहां सेंटर में इसका केंद्र बिंदु आ गया, ये वाला, और ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। बताओ मुझे क्या ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई क्या, क्या ये एक चतुष्फलक बन रहा है क्या, बताएं। लाइक एज ए प्रिज्म नजर आ रहा है क्या आपको, ये देखो लाइक एज ए प्रिज्म, क्या प्रिज्म ऐसी ही संरचना में होता है क्या, ये एक परमाणु, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा परमाणु, उठा के देखो आप, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई क्या, तो ये ऐसी रिक्ति क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति। और इस रिक्ति को हम यहां ढूंढ सकते हैं, देखो क्या ये चतुष्फलकीय रिक्ति नजर आ रही है क्या आपको, इस डायग्राम में, बोलो। क्या ये रिक्ति आपको इस जैसी नजर आ रही है क्या, बोलो। इसको उल्टा भी बना सकते थे अपन इसके जैसा, कोई दिक्कत नहीं है, देखना ये मैंने इस बार परमाणु ऊपर ले दिए 2, ये लो, देखो, यानी ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। अब देखो ये एक ही है क्या, तीनों चीजें, बोला भाई। चतुष्फलकीय रिक्ति देखना आ गया क्या, ठीक। और इस पर जब हम, इस रिक्ति पर जब हम तीसरी परत रखते हैं तो क्या बनती है, ए बी प्रकार बनता है। बात क्लियर है क्या, इस रिक्ति पर जब हम तीसरी परत रखते हैं तो क्या बनता है, ए बी प्रकार, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति भिन्न भिन्न, प्रथम परत दूसरी परत भिन्न भिन्न है, लेकिन जो तीसरी परत रखेंगे वो क्या होगी, प्रथम परत के समान होगी, वो क्या होगी, प्रथम परत के समान होगी, इसलिए क्या कहलाता है, ये ए बी प्रकार कहलाता है। ठीक, अब देखो दूसरी रिक्ति देखते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। ये पहली हो गई और ये दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। देखो भाई, अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है वो इस प्रकार से निर्मित होती है, संरचना को समझना, ये मैंने एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु और ये तीसरा परमाणु, ये आपको त्रिकोणीय रिक्ति नजर आ रही हो,
अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर जस्ट ऐसे के ऐसे गोले, जैसे इसमें ये ऊपर की तरफ है तो अब वो अगला वाला एक परमाणु नीचे आ जाएगा, दो परमाणु ऊपर चल जाएंगे। देखना इस तरह से, ये द्वितीय परत हो गई। देखो भाई, पीछे के जो तीन गोले नजर आ रहे हैं वो प्रथम परत, उसके ऊपर के जो तीन गोले नजर आ रहे हैं वो द्वितीय परत, और बीच में जो ये आपको रिक्ति नजर आ रही है, यही रिक्ति क्या कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्ति। इसको मैं ओपन करके बताता हूं आपको ये किस प्रकार की व्यवस्था है। ये पिछली परत के तीन गोलों को मैंने मिलाया, ये लो, पिछली परत के तीन गोले नजर आ गए क्या आपको, ये त्रिभुज बन गया क्या, ट्राइंगल बन गया क्या, और जो ऊपर वाली परत है उसके तीन गोले ये लो इस प्रकार से मिलेंगे क्या, देखो ये, बोला भाई, ये समझ में आ गई क्या, ये रिक्ति कहलाती है सेंटर वाली अष्टफलकीय रिक्ति। ये डायग्राम सभी को क्लियर है क्या? इसको और क्लियर करता हूं मैं, अब देखना मैंने क्या किया, ये जो परमाणु की व्यवस्था है ये ऊपर वाला मैंने इसको ऊपर उठा दिया। हाँ 6 गोले ही रहते हैं अष्टफलकीय में, 8 गोले नहीं रहते हैं, ध्यान रखना। अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब 8 फलके नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब ही 6 फलक होती है, समझ गए? ये देखना, मैं ऊपर वाली जो ये दिख रही है इसको तो मैं ऊपर उठा दूं ऐसे कैसे, ठीक उठा रहा हूं मैं, देखना आप, ये लो, ये ऊपर वाले को मैंने ऊपर उठा दिया ऐसे कैसे, और नीचे वाले को नीचे खींच दिया मैं इस तरह से, देखना दिख रहा है सबको, ऊपर वाला ऊपर उठ गया, नीचे वाला ट्रायंगल नीचे की तरफ आ गया, ठीक। अब देखो मैंने इनको मिला दिया, ये है आपका ओरिजिनल अष्टफलक। ये तीनों ही अष्टफल की रिक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये डायग्राम आपको मैं पहले भी बनवा चुका हूं, याद करो आप ये वाला डायग्राम। जब अष्टफल की रिक्ति का नाम आया था तब मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में बताया था। बोलो भाई, समझ में आ गई क्या अष्टफल की रिक्ति? बताएं, अष्टफलकीय रिक्ति समझ में आ गई क्या? किसे कहेंगे अष्टफलकीय रिक्ति? अरे तो उल्टा कर लो इसको, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है, उल्टा भी बना देता हूं, देखना। जो मैंने गोले नीचे रखे हैं इसको घुमा लो या तो, नहीं नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी बना सकते हैं ऊपर नीचे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ मैच करना, अब आपको अष्टफल की रिक्ति ये नजर आ रही है क्या, ये वाली, बोलो, ये रिक्ति जो नजर आ रही है आपको इस डायग्राम में, क्या ये अष्टफलक जैसी इस जैसी दिख रही है क्या? ये पीछे की लेयर 1 2 3, ये पीछे, और ये ऊपर की लेयर 1 2 3, क्या इस डायग्राम में आपको अष्टफलकीय रिक्ति नजर आ रही है क्या? 2 लेयर रख चुके हैं हम, अब देखना हम तीसरी लेयर रखेंगे यहां, क्या रखेंगे हम? तीसरी लेयर। तो जो हम तीसरी लेयर रखेंगे वो तीसरी लेयर क्या इन दोनों परतों से भिन्न होगी क्या इस अष्टफल की रिक्ति पर? देखना, इस पर मैं ये तीसरी लेयर रखी मैंने, ये देखना, ये वाली, बताओ ये डॉटेड लाइन प्रथम परत द्वितीय परत से भिन्न है क्या? और भिन्न है तो क्या ये एबीसी प्रकार बनाएगी क्या? बोले भाई, अष्टफलकीय रिक्ति क्लियर हो गई क्या आप सभी को? बताएं भाई, तीसरी परत
एबीसी एबीसी एफसीसी प्रकार नजर आ गया क्या आप सभी को? बहुत सारी अष्टफल की, ये भी अष्टफल की, ये भी अष्टफल की, ये भी अष्टफल की, ये भी अष्टफल की, सब अष्टफल की है। और इनके ऊपर हम लेयर बनाते जाएंगे तो तीसरी परत अपने आप प्रथम परत द्वितीय परत से क्या होगी? भिन्न होगी। इसलिए क्या कहलाता है ये? एफसीसी डालर। एफसीसी एक कोशिका या घनीय निबिड़ संकलित संरचना सीसीपी डालर या एबीसी एबीसी प्रकार कहलाता है। बताएं भैया, क्लियर हो गया क्या? हो गया। अब देखो चतुष्फल की रिक्ति, ये भी है और ये भी है चतुष्फल की रिक्ति। बोलो ये भी नजर आ रही है क्या आपको चतुष्फल की रिक्ति? बोलो क्या ये रिक्ति आपको चतुष्फल की नजर आ रही है क्या? एक गोला पीछे, तीन गोले ऊपर। बोलो ये वाली रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति नजर आ रही है। एक गोला पीछे, तीन गोले द्वितीय लेयर के ऊपर। ठीक, अब देखना ये दो लेयर बना दी। इस रिक्ति पर मैं जब तीसरी परत बनाऊंगा तो क्या प्रथम परत जैसी आएगी क्या? जब मैं तीसरी परत बनाऊंगा इस चतुष्फल की रिक्ति पर तो क्या प्रथम परत जैसी? और हेडिंग डालेंगे पहला वर्गाकार त्रिविमा में भी लिखा हुआ है, त्रिविमा में वर्गाकार निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में वर्गाकार निबिड़ संकुलन। पहले वर्गाकार पढ़ेंगे फिर षटकोणीय पढ़ेंगे। ये नोट हो गए क्या डायग्राम? ये चतुष्फलकीय के हैं, ये अष्टफलकीय के हैं। हो गया। ये दो रिक्तियां ही बनानी थी बस, चतुष्फल की और अष्टफल की। ठीक, लिखेंगे हेडिंग त्रिविमा में वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसमें लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। त्रिविमा में वर्गाकार निबिड़ संकुलन में लिख देंगे यह दो प्रकार का होता है। हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। इसमें पहला लिखेंगे ए प्रकार। इसमें पहला लिखेंगे ए प्रकार, जिसको हम एससीसी या सरल घनीय प्रकार भी कहते हैं। सरल घनीय निबिड़ संकुलन। लो भाई, पहला हेडिंग डाल देंगे ए प्रकार या एससीसी या सरल घनीय निबिड़ संकुलन, जिसमें लिखेंगे इस व्यवस्था में, इसमें लिखेंगे इस व्यवस्था में द्विविमीय, इस व्यवस्था में द्विविमीय
वर्गाकार निबिड़ संकुलित इस व्यवस्था में द्विमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक के ऊपर एक इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम परत के परमाणु के ठीक ऊपर द्वितीय परत के परमाणु या गोले एक ही बात है भाई। इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रथम परत के परमाणु के ठीक ऊपर द्वितीय परत के परमाणु स्थान ग्रहण करते हैं। प्रथम परत के गोले के ठीक ऊपर द्वितीय परत के गोले और द्वितीय परत के गोले के ठीक ऊपर तृतीय परत के गोले, तृतीय परत के गोले के ठीक ऊपर चतुर्थ परत के गोले, जस्ट ऊपर ही अपना स्थान ग्रहण करते जाते हैं। लिख दें, स्थान ग्रहण करते हैं और सभी परतों के गोले पूर्णतया क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में एक सीध में होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई इस व्यवस्था के लिए। क्या? इस सभी परतों के गोले पूर्णतः क्षैतिज रूप में भी और ऊर्ध्वाधर रूप में भी, दोनों रूपों में एक सीध में ही मिलेंगे, तभी कहलाएगी वो एसटीसी या सरल घनी। बस सफिशिएंट। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ए प्रकार या एसटीसी या सरल घनीय निबिड़ संकुलन या फिर आद्य घनीय भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एक और नाम है, यहां नीचे लिखा देता हूं। इस व्यवस्था को आद्य यानी प्रिमिटिव घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। थ्योरी लिख लो भाई। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? आद्य घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या सबने उतार लिया? ठीक। अब डायग्राम देख लो एक बार और, ताकि आपको 1 बाय 1 सभी की चीजें समझ में आ जाए। इसका मतलब ये है, ये देखो मैंने एक परमाणु की प्रथम पंक्ति बनाई है। ये परत चल रही है, पहली परत की चल रही है, ठीक। दूसरी पंक्ति होगी, परत नहीं कहलाएगी, परमाणु होगी। वो कहाँ आएगी? जस्ट इसके नीचे, क्योंकि वर्गाकार निबिड़ संकुलन पढ़ रहे हैं और वर्गाकार का मतलब परमाणु के नीचे परमाणु, इस तरह। ये हम द्विमा में भी देख चुके थे, इसलिए मुझे वो वर्गाकार संरचना बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी परत, ये प्रथम परत है, मैंने यहाँ इसको मान लिया मैंने परत है। अब मैं दूसरी परत बनाऊंगा, उसमें परमाणु जस्ट इसी के ऊपर रखूंगा। सेम बात समझ में आ रही है क्या? परमाणु के ऊपर ही परमाणु रखूंगा तो द्वितीय परत भी क्या कहलाएगी? ए परत। तीसरी परत भी उसी के ऊपर रखूंगा तो क्या कहलाएगी? ए परत। चौथी परत भी उसी के ऊपर रखूंगा, क्या कहलाएगी? ए परत। इसलिए क्या है, ये सरल घनीय संरचना एसटीसी।
बनाएंगे इस डायग्राम को। द्वितीय परत भी यही, तीसरी परत भी यही, सब यही है, इसी के परमाणु के ऊपर परमाणु आ रहा है। नोट कर ले मैं डायग्राम। ए प्रकार, हो गया क्या? और आप देख सकते हैं चाहे ऊपर कितनी परतें लगा दी जाए, ये अलाइनमेंट और ये अलाइनमेंट 100% सभी परतों में उपस्थित रहेगा। ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर दोनों अलाइनमेंट 100% सभी परतों में उपस्थित है, और वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक, दूसरा हेडिंग डालेंगे। त्रिविमा वर्गाकार लिपिड संकुलन में हमने पहला लिख लिया, पहले के बाद हम दूसरा लिखेंगे। कौन सा था? ए बी प्रकार, जिसको हम क्या कहते हैं? काय केंद्रित या अंतः केंद्रित या बीसीसी निबिड़ संकुलन। लो भाई, सेकंड वर्गाकार में ही चल रहा है भाई। हेडिंग डालिए सबने। और इसमें क्या होता है, जहां हम प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत जो रख रहे थे वो सेम परमाणु के ऊपर परमाणु रख रहे थे, तब ए प्रकार था। अब हम क्या कर रहे हैं, जो द्वितीय परत रख रहे हैं वो कहां रख रहे हैं? इन रिक्त स्थानों के ऊपर रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं? इन रिक्त स्थानों के ऊपर। तो क्या पहली परत और दूसरी परत भिन्न भिन्न हो जाएगी क्या? इसलिए क्या इस परत को ए परत और दूसरी परत को बी परत कहना पड़ेगा क्या? बोले भाई। ये देखो भाई, क्या इसको हम बी परत कहेंगे क्या? अगर इसके रिक्त स्थानों पर हमने दूसरी परत रखी, ये कौन सी परत कहलाएगी? अब बी परत, परत बी, क्योंकि भिन्न है पहली से। और जो मैं तीसरी परत रखूंगा इसके रिक्त स्थानों पर, इसके रिक्त स्थान कहां है दूसरी परत का? ये इस पर जब मैं तीसरी परत रखूंगा तो क्या वो परत ए जैसी होगी क्या? देखो, इसके ऊपर रखी मैंने तीसरी परत, तो पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर संरेखित हो रही है क्या तीसरी परत? इसलिए क्या कहला रही है? इसलिए ए बी प्रकार कहला रहा है। इज दैट क्लियर? यह कहलाती है त्रिविमा में ए बी प्रकार या वर्गाकार निबिड़ संकुलन में बीसीसी प्रकार। लिखेंगे इसके अंदर, लिखो इसमें। इस व्यवस्था में द्वितीय परत को, इस व्यवस्था में
द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर, इस व्यवस्था में द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि इस व्यवस्था में द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम परत की रिक्तियों पर, इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम परत की रिक्तियों पर द्वितीय परत के गोले, प्रथम परत की रिक्तियों पर द्वितीय परत के गोले अपना स्थान ग्रहण करें। प्रथम परत की रिक्तियों पर द्वितीय परत के गोले अपना स्थान ग्रहण करें। अपना स्थान ग्रहण करें। पैराग्राफ चेंज। जब द्वितीय परत की रिक्तियों पर, जब द्वितीय परत की रिक्तियों पर तृतीय परत, जब द्वितीय परत की रिक्तियों पर तृतीय परत व्यवस्थित की जाती है तो द्वितीय परत की रिक्तियों पर तृतीय परत व्यवस्थित की जाती है तो, व्यवस्थित की जाती है तो तृतीय परत के गोले, व्यवस्थित की जाती है तो तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों, तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित होते हैं। प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित होते हैं। प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित होते हैं। अतः इस व्यवस्था को एबी प्रकार कहते हैं। अतः इस व्यवस्था को एबी प्रकार कहते हैं। डायग्राम बना ले भाई ये वाला। आप अलग अलग पेन्स का यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा डायग्राम देखने में आपको। 3 परत है तो 3 पेन का यूज करने पर, कम से कम 2 पेन तो होने ही चाहिए आपके पास। 3 भी नहीं है तो 2 तो हो कम से कम, ताकि पहली परत और द्वितीय परत भिन्न भिन्न नजर आ जाए, आसानी से देख पाएंगे फिर आप। मैं अगर अलग पेन का यूज करूंगा तो भी आपको ब्लैक ही दिखेगा, इसलिए मैं दूसरी का यूज नहीं कर रहा हूं। लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूं जब तक डायग्राम बनाए। बाकी मैंने बोली थी तो तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित होते हैं। प्रथम परत के गोले, सॉरी, तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित होते हैं। फर्स्ट लाइन फिर पूरा रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा। इस व्यवस्था में द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि इस व्यवस्था में द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम परत की रिक्तियों पर द्वितीय परत के गोले व्यवस्थित होते हैं। पैराग्राफ चेंज। जब द्वितीय परत की रिक्तियों पर तृतीय परत व्यवस्थित की जाती है तो तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित होते हैं। इस व्यवस्था को एबी प्रकार कहते हैं। थर्ड परत बनेगी द्वितीय परत की जो रिक्तियां हैं, ये द्वितीय परत बनाई हमने, इसकी रिक्तियां ये आई है क्या, ये द्वितीय परत की रिक्तियां आई है क्या, जहां मैं राइट कर रहा हूं देखो, इस पर तृतीय परत बनेगी।
और जो बनेगी वो प्रथम परत के गोलों से संरेखित होगी क्या? ठीक है, तो ओके, बना लो डायग्राम फटाफट। प्रथम परत को अलग पेन से बनाए, द्वितीय परत को अलग पेन से बनाए भाई, तो आसानी से डायग्राम समझ में आएगा आपको कॉपी में। बहुत बढ़िया, ये दोनों सबको समझ में आ गए, ए और ए बी। बोलो सभी को ये दोनों क्लियर हैं क्या? बताया भाई, सब एजुकेशन है, थोड़ा सा 3D त्रिविमा है, तो समझने में जब तक हम पेन नहीं चलाएंगे ना तब तक नहीं बैठे। पेन चलाना बहुत जरूरी है, और जब आप निमट जाओ क्लास के बाद शाम तक एक बार और इनकी रीडिंग मार लेना और डायग्राम बना के देख लेना, स्थायी हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी, परमानेंट स्थायी हो जाएंगे। मैं भी जब 12वीं कक्षा में पढ़ता था मुझे भी नहीं आते थे, ये तो बाद में सीखे सब, जब और अन्य बड़ी कक्षाओं में आ गए, क्योंकि ये एज्यूमेशन है सब चीज। तीसरी परत को एज्यूम करना पड़ता है, दूसरी परत को एज्यूम करना पड़ता है। हो गया तीसरा, सॉरी, अब हम देखो त्रिविमा में हमने दो प्रकार देखे थे, एक तो वर्गाकार और एक षटकोणीय। वर्गाकार में दो प्रकार देखे, ए और ए बी कंप्लीट। दूसरा हेडिंग डालेंगे, इसके बाद पहले के बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे क्या? त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन लिखेंगे इसमें। इस व्यवस्था में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन इस व्यवस्था में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन निम्न प्रकार किया जाता है। इस व्यवस्था में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन निम्न प्रकार किया जाता है। पहला बिंदु, इसके कुछ चरण हैं। प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना। निम्न प्रकार करने में पहला बिंदु है, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत किस प्रकार रखी जाएगी। हेडिंग डाल दें भाई, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना। इसके अंदर लिखेंगे प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना में लिखेंगे इस व्यवस्था में द्वितीय परत के गोले, इस व्यवस्था में द्वितीय परत के गोले, इस व्यवस्था में द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के, इस व्यवस्था में द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों, प्रथम परत के अवनमनों, अवनमनों का मतलब रिक्त स्थान, प्रथम परत के अवनमनों में व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में व्यवस्थित होते हैं, में व्यवस्थित होते हैं। यदि प्रथम परत को, यदि प्रथम परत को ए परत
यदि प्रथम परत को ए परत तथा द्वितीय परत को, यदि प्रथम परत को ए परत और द्वितीय परत को बी परत कहें तो प्रथम परत को ए परत और द्वितीय परत को बी परत कहें तो इस व्यवस्था में, बी परत कहें तो इस व्यवस्था में दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। इस व्यवस्था में दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। इस व्यवस्था में दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। लिख देना हम दोनों के, अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति, और इस डायग्राम को बना दें यहीं पर, क्योंकि ये हमने प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत ही रख रखी है। चेक कर सकते हो आप। षटकोणीय कब आया? जब प्रथम परत जो थी उसके रिक्त स्थानों में द्वितीय पंक्ति बनाई। ये षटकोणीय तब बना। वर्गाकार और षटकोणीय में यही अंतर है। जब परमाणु की प्रथम पंक्ति के जस्ट नीचे परमाणु आ जाए तो ये वर्गाकार बन जाता है, और परमाणु की प्रथम पंक्ति के रिक्त स्थानों में दूसरी पंक्ति आ जाए, ये देखो आप चेक कर सकते हो, तो षटकोणीय बन जाता है। ये बात आ रही है क्या समझ में? ये वर्गाकार, ये षटकोणीय। इस डायग्राम को बना लें, दोनों रिक्तियों का नाम लिख दें। आज यहीं तक करेंगे हम, इसके आगे कल समझेंगे। जल्दी से इस डायग्राम को बना लें भाई।